सिद्ध मंत्र की परीक्षण विधि क्या है? जब साधन अपनी कठिन साधना के पश्चात अपने मंत्र सिद्धि के कार्य को पूर्ण करता है, तब सबसे पहला संशय तो मंत्र साधना के पहले दिन से लेकर और कार्य पूर्ण होने तक ये बना रहता है कि वो जो मंत्र सिद्ध कर रहा है उसका प्रयोग सफल होगा कि नहीं। अगर इसी प्रकार की बातें मंत्र सिद्ध करते समय आपके मन में भी उठती है तो इनके विषय में बिल्कुल सोचना छोड़ दे और अपनी साधना में पूर्ण ध्यान दे, क्योंकि मंत्र सिद्ध के कार्य में सफलता आप पर निर्भर करती है। अगर आपने पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ इस कार्य को पूर्ण किया है तो मंत्र 100% सिद्ध होता है। जैसे ही आप अपने मंत्र सिद्धि के कार्य को 41 दिन तक पूर्ण कर हवम करते हैं, तब आप सिद्ध किए मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आप ये सुनिश्चित करें कि आपने मंत्र किस कार्य की पूर्णता के लिए सिद्ध किया है। जैसे आपने यदि मंत्र रोग निवारण के लिए सिद्ध किया है, या रिद्धि सिद्धि के लिए, या फिर शत्रु दमन के लिए, या मुकदमों में विजय प्राप्ति के लिए किया है, या आपने जिस भी कार्य के लिए मंत्र सिद्ध किया है उस कार्य की पूर्णता के लिए अब इस मंत्र का आप प्रयोग करें और देखिए कार्य पूरा होता है कि नहीं। यदि कार्य नहीं होता है तो चिंता न करें, इस मंत्र का 5 मिनट के लिए मन ही मन जाप करें और अगले दिन फिर इस मंत्र का किसी भी छोटे से कार्य की पूर्णता के लिए प्रयोग करें जिसका परिणाम आपको तुरंत मिल सकता हो। अब देखें इस बार आपका कार्य पूर्ण हुआ या नहीं। यदि इस बार भी आपका कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर से इसी प्रकार 5 मिनट के लिए मंत्र का जाप मन ही मन में करें और लगातार ये क्रिया कुछ दिनों तक चलने दे। कुछ दिनों बाद आपके मंत्रों में परिपक्वता आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके कार्य पूर्ण होने शुरू हो गए हैं। मंत्र का परीक्षण करते समय अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि मैं जो यह मंत्र प्रयोग कर रहा हूँ वो 100% सफल होगा। इस प्रकार की भावना से आप मंत्र का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपके मंत्रों में किस प्रकार से प्रबलता आनी शुरू हो जाती है। तत्पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। इनका प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं होगा। मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? सिद्धि का साधारण सा अर्थ है पूर्ण विश्वास। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास ये सिद्धि है कि वो एक मंत्र का प्रयोग कर पानी को दूध में बदल सकता है। अब जब वो व्यक्ति अपना मंत्र बोलता है तो उसे उस मंत्र और उसके प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होता है। तभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास अमुक सिद्धि है। पूर्ण विश्वास मंत्र पर या देवता पर एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी मंत्र की या उससे संबद्ध देवता या बाह्य शक्ति की साधना कहते हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां कही गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि वह आत्म संचित बल है जिसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। बिना रिद्धि के कोई सिद्धि संभव नहीं है। अलग अलग सिद्धियां अलग अलग देवताओं और बाह्य शक्तियों से संबद्ध होती हैं और ये सैकड़ों प्रकार की होती हैं। अलग अलग सिद्धियों में अलग अलग तल की शक्तियां निहित होती हैं और अपनी निहित शक्ति के अनुरूप ये साधक की परीक्षा लेती हैं। मैं आपको कुछ सामान्य प्रकार की सिद्धियों के उदाहरण देता हूँ। शाबर मंत्र सिद्धि। इन सिद्धियों को प्राप्त करना सर्वाधिक सरल है। यदि कोई इस सिद्धि को जानता है और वह आपको इस सिद्धि का मंत्र एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय बता दे तो आपको उसी समय वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धियां मूल रूप से सामान्य छोटी मोटी बीमारियों जैसे ज्वर, पीलिया, मधुमक्खी द्वारा डंक लगना इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती हैं। जिसके पास ये सिद्धियां होती हैं, वह इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ क्षणों में ही ठीक कर सकता है। बाह्य शक्ति सिद्धि। जिन लोगों को सामान्य लोग तांत्रिक समझते हैं उनके पास अक्सर यही सिद्धियां होती हैं। हालांकि इन लोगों का तंत्र से कोई नाता नहीं होता। तथाकथित तांत्रिक इन सिद्धियों का उपयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। ये लोग नकारात्मक बाह्य शक्तियों जैसे पिशाच, प्रेत, ब्रह्मराक्षस इत्यादि की उपासना करते हैं और इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी ही घृणित और विभत्स प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कर्ण पिशाचिनी, घट पिशाचिनी, अप्सरा साधना, ऐसी ही कुछ साधनाएं हैं। इन साधनाओं के विषय में कुछ बड़ी गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि पिशाच सिद्धि का अर्थ है कि पिशाच उनके वश में हो गया है, परंतु ऐसा है नहीं। किसी सिद्धि को पिशाच द्वारा प्राप्त करने का अर्थ है कि आप उस पिशाच को जब चाहे बुला सकते हैं और वह पिशाच आपका एक अमुक काम करने के लिए बाध्य है। यह बस इतना ही सच है। समझे, पिशाच ब्रह्मांड की मानव से कहीं ऊपर की शक्ति है। मानव चाह कर भी कभी उसे अपना सेवक नहीं बना सकता। और दूसरी बाह्य शक्तियों के बारे में भी यही सच है। जब कोई ऐसी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। यह एक तरह का सौदा है।
कोई बाह्य शक्ति की सहायता जब भी लेता है तो उसे बदले में उस शक्ति को कुछ देना होता है। अब वो शक्ति बदले में क्या लेगी यह उस शक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। याद रखिए, जिसका नाम पिशाच है वो भला तो हो ही नहीं सकता। अंततः ऐसी शक्तियों का उपयोग करने वाला दुर्गति को ही प्राप्त होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास हनुमान जी की, देवी माँ की, भैरव जी की सिद्धि है, परंतु यथार्थ में उनके पास यही सब नकारात्मक सिद्धियां होती हैं। अब यदि वो सच बोलेंगे कि उनके पास पिशाच सिद्धि है तो उनके पास कौन आएगा? इसीलिए ऐसे लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम का सहारा लेते हैं और लोगों का मूर्ख बनाते हैं। कुछ सकारात्मक बाह्य शक्तियाँ भी होती हैं और उनकी उपासना कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु उच्च आत्माओं द्वारा भी की जाती है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने नट यक्षिणी की साधना यज्ञ के समय अपनी सुरक्षा के लिए की थी। विश्वामित्र ने ही राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की सिद्धियां सिखाई थी, जिनके उपयोग से अपने वन प्रवास के आरंभिक खंड में ना वो कभी थकते थे, ना ही उन्हें भूख या प्यास ही लगती थी। मंत्र सिद्धि, सबसे अधिक भ्रांतियां इसी के विषय में व्याप्त हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि किसी मंत्र को 1.25 लाख बार पढ़ लेने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री और महामृत्युंजय के विषय में भी लोग ऐसा ही कहते और मानते हैं। हालांकि सच ये है कि गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं है, ये स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। ऐसे में इनके सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में किसी मंत्र की 10 मालाओं का जाप करे, जो कि मुश्किल से घंटे भर का ही काम है, तो उसे मात्र 125 दिन में ही उस मंत्र की तथाकथित सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। अब ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति से कभी पूछिए कि वो इस तथाकथित मंत्र की तथाकथित सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस मंत्र के उपयोग से क्या कर सकता है। निश्चित जानिए उसके पास कोई नहीं होगा। समझिए, मंत्र हमेशा से एक गुप्त ज्ञान का विषय रहे हैं। जिन वाक्यों को लोग मंत्र समझते हैं वो सभी श्लोक या स्तुतियां हैं। कोई मंत्र किसी भी रूप में किसी वेद, शास्त्र या पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंत्र दीक्षा सर्वथा गुरुमुख से ही होती है। कोई भी ज्ञानी गुरु बिना वर्षों तक शिष्य की परीक्षा लिए हुए उसे कोई मंत्र नहीं बताएगा, और उसके बाद भी मंत्र को सहन कर पाने में ही आपके शरीर को 1-2 वर्ष लगेगा। आपका अपने गुरु में और उनके दिए हुए मंत्र में पूर्ण विश्वास होना उस मंत्र के फलित होने की पहली शर्त है। ये सब होने के बाद भी मंत्र को सिद्ध होकर फलित होने में कई वर्ष लगते हैं। जब आप मंत्र की उस अवस्था पर पहुंचते हैं जब आप स्वयं मंत्र बन जाते हैं, तभी मंत्र फलित होता है। स्वयं सिद्ध सिद्धियों की सर्वोच्च अवस्था है सिद्धियों से आगे निकल जाना। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वो स्वयं ही समस्त सिद्धि रूप अर्थात स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस अवस्था को पहुंचा व्यक्ति चाहे जो कह दे वो सत्य होकर ही रहता है। अघोरी स्वयं सिद्ध होते हैं, वे सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वे इनसे आगे जा चुके होते हैं।